प्राची के पूछने पर कि एमडी साहब कहाँ हैं, तो सामने से जवाब आया कि एमडी साहब अभी आराम कर रहे हैं, प्लीज मेरा उनसे मिलना बहुत अर्जेंट है, प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। इतना सुनकर सर्वेंट जवाब देने वाला था कि उसकी दादी, जो कि व्हील चेयर पे बैठी थी, चिल्लाकर बोली, अरे जाना, राकेश को बुला कर ला, कह देना कोई बच्ची उनसे मिलने आई है, उसका सोना इतना जरूरी थोड़ी है, जा बुला कर ला उसे। ये सुनकर सर्वेंट चुपचाप ऊपर चला गया और फिर 10 मिनट बाद ऊपर से लौटा तो प्राची को देखकर बोला, मैम वो आपको कमरे में बुला रहे हैं। ये सुनकर प्राची उनके कमरे की ओर बढ़ गई। दाएं ओर से सीढ़ी चढ़कर पहला कमरा छोड़कर दूसरा कमरा उनका था। उनका सर्वेंट प्राची को ऊपर तक छोड़ने गया था। प्राची ने गेट पर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। प्राची गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर एमडी चाय पी रहे थे। उन्होंने प्राची को देखकर अपने हाथों से उसे बैठने का इशारा किया। उनके सामने जो चेयर पड़ी थी उसमें प्राची बैठ गई। चाय का घूंट पीते पीते एमडी बोला, कैसे आना हुआ? एमडी काफी एटीट्यूड इंसान लग रहा था। वैसे तो प्राची कभी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो चुपचाप होकर सहन कर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने आपको सर एप्लीकेशन सबमिट की थी, आपने अब तक कोई रिप्लाई नहीं किया। देखो प्राची, मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं तुम्हारी एक एप्लीकेशन के पीछे थोड़ी ना वक्त बर्बाद करता रहूंगा। आई नो सर, पर ये बात इंसाफ की है, मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, बट बात यहाँ आपके कॉलेज की भी है। प्राची ने हल्की सी तेज आवाज में कहा। ये सुनकर एमडी बोला, हाँ बताओ, तुम्हारे पास विक्रम के खिलाफ क्या सबूत है? मेरे पास विक्रम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है सर, पर मुझे पता है शीला पाठक जो गायब हुई है वो वास्तव में गायब नहीं हुई है, विक्रम पाटीदार ने उसका खून किया है। ये सुनकर एमडी चौंक कर बोला, तुम्हें पता है तो तुम किस पर उंगली उठा रही हो? जिस इंसान पर तुम उंगली उठा रही हो वो कितने पहले से प्रोफेसर रहा है और कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा कर आया है, वो ये सब क्यों करेगा? आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। देखो प्राची, तुम्हारी बात सच में भरोसे के लायक तो नहीं है, पर तुम्हारी इतनी जिद की वजह से मैं एप्लीकेशन की ओरिजिनल कॉपी तुम्हें दोबारा सेंड कर रहा हूँ। बट याद रहे, तुम गलत साबित हुई तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी बीए की बाकी की 2 ईयर यहीं ठप हो जाएंगे और इसके बाद तुम्हें कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्राची सोच में पड़ गई। एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई, पर वो सच के लिए लड़ने वाली इंसान थी। उसे ये पता था कि अगर वो हार गई तो उसका पूरा करियर यहीं चौपट हो जाएगा और उसका सपना टूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां से सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। ये सुनकर एमडी बोला, तो ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हें एप्लीकेशन की ओरिजिनल कॉपी मेल कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। इतना कह के प्राची वहां से चली गई, लेकिन अब उसके मन में बहुत गहरा डर बैठ चुका था। अब वो किसी भी हाल में नहीं हार सकती थी, क्योंकि अब उसे सच और इंसाफ के साथ साथ अपने सपने के लिए लड़ना था। वो जानती थी कि अगर वो हार गई तो उसका करियर, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य सब यहीं नष्ट हो जाएगा और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, किसी भी हाल में नहीं और किसी भी कीमत में नहीं। प्राची अब अपना सारा समय विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में गंवाने लगी। अब वो दिन भर बस विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती रहती और इसी कारण उसने इंटर्नशिप का काम भी हल्का हल्का बंद कर दिया था। उसके पास इतनी टेंशन थी कि कई बार वो खुद भी हार जाती, पर फिर उसे याद आता था कि उसने बचपन में एक सपना देखा था और वो था आईएएस बनने का। पर फिर उसे याद आता था कि उसने बचपन में एक सपना देखा था और वो था आईएएस बनने का, और वो ये सपना जरूर पूरा करना चाहती थी। तो बस अब इसी सपने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। एमडी ने उसे दोबारा एप्लीकेशन मेल कर दी थी। एप्लीकेशन की ओरिजिनल कॉपी लेकर उसने पुलिस स्टेशन जाकर शीला पाठक के लापता की रिपोर्ट लिखवाई। वो जानती थी कि वो जो कर रही है आगे जाकर उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन अब वो किसी भी हाल में नहीं हार सकती थी। मिस सलोनी भी उसकी इस लड़ाई में बराबर साथ दे रही थी।
वो भी विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि वो दोनों मिलकर शीला को इंसाफ दिला सके। पर हकीकत में तो वो नहीं जानती थी कि शीला के साथ वास्तव में हुआ क्या है। विक्रम पाटीदार अपने घर के बाहर दालान के बगल वाले हॉल में बैठकर अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए हुए था। उसके आसपास 2-3 लोग बैठे थे और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। विक्रम पाटीदार अपने हाथ से बियर का ग्लास अपने मुंह में लगाता है और इंस्पेक्टर पांडे वहां आते हैं और आते ही गेट पर नॉक करते हैं। इंस्पेक्टर पांडे को देखकर विक्रम अपनी जगह से उठता है और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार बोलता है। इंस्पेक्टर पांडे अपने 2 सिपाहियों के साथ अंदर आकर बैठता है और आते ही बियर मांगता है। विक्रम पाटीदार अपने आदमियों से कहकर उसके लिए बियर मंगवाता है। बियर पीते पीते पांडे बोलता है, विक्रम पाटीदार, आज आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई है। ये सुनकर विक्रम पाटीदार चौंकने की जगह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, रिपोर्ट लिखवाने वाली मैडम प्राची होंगी, उस पर मेरे आदमी पहले से ही नजर रखे हुए हैं। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर पांडे जवाब देता है, उस लड़की को तो मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, बट हाँ, वो 21-22 साल की लड़की है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और गोरा चेहरा है। उसने शीला पाठक के लापता की रिपोर्ट लिखवाई है। वेल डन, वेरी गुड। ये लड़की तो खुद ब खुद हमारे जाल में फंसती जा रही है। मतलब, अरे जो बावड़ी मारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रही है वो तो असल में जानती भी नहीं है कि मैं हूँ कौन। विक्रम पाटीदार इतना कहकर हंसने लगता है। ये तो ठीक है, पर अगर कहीं किसी को शक हो गया कि आप विक्रम पाटीदार नहीं बल्कि जयपुर के फेमस बिल्डर राणा दास हैं तो क्या होगा? अरे होना क्या है, बस एक बार इस कॉलेज की जमीन मारे हवाले हो जाए, फिर मैं इन छोटे मोटे शेरों से भी लड़ लूंगा। तो ये बताए इंस्पेक्टर पांडे कि मैंने तुझे जो काम के लिए भेजा था वो हो गया? हाँ राणा साहब, एमडी के घर का पता तो मैंने लगा लिया है, पर अब आगे क्या करना है आप ये बताइए। बताऊंगा, समय आने पर सब बताऊंगा। अभी तू पी, जी भर के पी। विक्रम पाटीदार उफ राणा दास और इंस्पेक्टर पांडे दम से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इंस्पेक्टर पांडे उठकर जाने लगता है तो राणा दास उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर बोलता है, सुन इंस्पेक्टर पांडे, तुझे मैंने ये जो मोटी मोटी रकमें दी है ना, ये जो हाथों में अंगूठियां और गले में मोटी सी जंजीर लटकाया हुआ घूम रहा है ना, ये मेरी बदौलत है। तो भूल कर भी तू कहीं मेरा नाम ना बोलना, नहीं तो तेरा क्या होगा ये तू भी नहीं जानता। विक्रम पाटीदार को तो अब तक जिंदा रखा है मैंने, पर तुझे ऑन द स्पॉट मार डालूंगा। विक्रम पाटीदार उफ राणा दास के मुंह से ये बात सुनकर अगले इंस्पेक्टर एपिसोड पांडे में दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है, नहीं 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 मालिक, मैं कभी भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा, बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ हाँ, मेरी कृपा तुम पर जब तक है, जब तक तू मेरे साथ है, माला माल कर दूंगा। तुझे बस एक बार इस कॉलेज की जगह में अपना होटल बनवा दूं, फिर देख मैं कैसे इस शहर की काया पलट कर दूंगा। इतना सुनकर इंस्पेक्टर पांडे अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, चलता हूँ मालिक, और अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। विक्रम पाटीदार शराब का पैक बनाकर दम से शराब पीता है और वहीं शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। इधर प्राची कुछ जनरल इंफॉर्मेशन निकालने शीला पाठक के घर पर जाती है। शीला पाठक के घर पर उसकी छोटी बहन ललिता, उसके माँ बाबा और उसका भाई अरिजीत मिलता है। प्राची को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। प्राची उनके घर पर जाकर उनसे नमस्ते करती है तो शीला की माँ उसे अंदर लेकर जाती है और बैठने के लिए बोलती है। तो इस पर प्राची कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे जरा बात करनी थी आप लोगों से। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? शीला की माँ कहती है। शीला का कुछ पता चला? नहीं, अब तक शीला का कुछ पता नहीं चला। पर बेटा तुम हो कौन? आंटी, मैं शीला के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं शीला को काफी अच्छे से जानती थी। कई हद तक मेरे सुनने में आया है कि उसने सुसाइड किया है, पर जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर शीला पाठक का छोटा भाई रोते रोते बोलता है, मेरी दीदी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती।
जो दूसरों को इतनी हिम्मत देती थी, वो खुद ये कैसे कर सकती है? उनके साथ कुछ गलत किया गया है। उसकी बात सुनकर प्राची उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए बोली, हिम्मत मत हारो, हम उसका पता जरूर लगाएंगे। ऐसा जब उसने कहा तो शीला पाठक के घर वालों ने क्या कहा